नाम क्या है आपका? सुजल। ठीक है। मेरा नाम इंडिया में दिल्ली में रहते हो आप? हाँ। सर क्या है? पैन नंबर, पैन कार्ड नहीं होता? होता है। लिखा तो आईटी पैन, आईडी पैन तो है। पैन कार्ड नंबर होता है ना, पैन कार्ड। ये कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये होता है कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होता है ना कंपनी का, ये होता है। ऐसा होता है। 21 करेक्टर का होता है। मैंने तो वैसे ही डाल दिए। ठीक है। ठीक है। सही डाल दूँ? सही डाल दूँ। जैसे लिस्टिंग स्टेटस हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इंडस्ट्री कोड हो गया, स्टेट कोड हो गया, एयर कारपोरेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हो गया। ठीक है। ठीक है। तो इस टाइप का होता है। जैसे ये वाला बोल लेना, L01 L0163 सही डाल देते, तुम बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। L01 L01 63 KA 201 OP DC 968 43। ठीक है ना। आईटी पैन कार्ड नंबर आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया, तुम्हारी कंपनी का मोबाइल नंबर डल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा। रुपीज़ में आएगा, इंडियन रुपीज़ में। जीएसटी यहाँ से यस कर देना। ये जीएसटी या बैट आता है, तो बैट तो तुम्हारा हो गया। हाँ GST। जीएसटी आएगा, और जीएसटी हर एक आइटम के अंदर अब जीएसटी लगता है। जब से अब बैट खाली कम ही चीज़ों पे लगता है ना, तो यहाँ से इसको सेव कर दिया कंपनी को। ओके कर दिया। पासवर्ड लगाने की जरूरत है नहीं, सेव कर दिया। तो देखो कैसे फटाक से काम करते हैं हम। ऐड कर दिया मैंने परचेज, पर इससे पहले, ऐड करने से पहले यहाँ से क्या करना है, जीएसटी बैट में क्लिक किया और यहाँ से मैंने जीएसटी को ऑन कर दिया। और जीएसटी का जो भी नंबर है, टिन नंबर वगैरह ये सब डालने हैं तो डाल सकते हैं। जीएसटी आई टिन नंबर, ये जीएसटी नंबर भी डालना है तो डाल सकते हैं।
01 ए बाई पी, मतलब एग्जाम्पल होती है इस तरह से एग्जाम्पल टाइप करिए। ए बाई लिखना जरूरी होता है। ए बाई बी पी एस 3716 G2 700। और मैं आगे गलत डाल देता हूँ ना, प्लीज गुणा कर दे। ऐसे जानबूझ के चेंज कर देते हैं ना। एंटर कर दिया। अब एग्जाम्प्ट है या नहीं है, तो मैं ये वैसे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी डालनी है कि अगर पहले से ही आपको डाल देना है कोई एक ही एक्सेप्ट percentage कर डालनी है। रखा है मैंने। जैसे मानो तुमने 18% डालना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, 18 ही डालते रहो सभी पे, हाँ है ना। ऐसे 12 है तो 12 डाल दो जो है। और ये यहाँ पे वहीं पे बना लेंगे हम। इसे सेव कर दिया। यहाँ से मैंने किया ऐड परचेज, एंटर किया। यहाँ पे अपना वाउचर नंबर डाल दिया। यहाँ से मैंने अपना बनाने का F3 किया। यहाँ पे लिख दिया मैंने IGST@18%। अब क्या होता है, इंटर स्टेट होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचेंगे माल तो लगेगा। अब यहाँ पे कितना परसेंट लग रहा है, यहाँ पे मैंने 18% लिख दिया। और यहाँ से ये सब सेटिंग करने को कर दी। यहाँ से सेव कर दिया। यहाँ पे उस पार्टी का नाम डाल दिया, रीटा, जिनको आप माल बेच रहे हैं। क्रेडिटर होंगे ना, उनसे खरीद रहे हैं। अच्छा खरीदा मतलब। खरीद रहे हैं, उनका GST नंबर डालना है तो डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है। अब क्या करना है, इनकी स्टेट भी तो चेंज करनी है। दिल्ली में थोड़ी ना रहते हैं, तो इनको डाल दिया कहाँ पे, जम्मू में डाल देते, सेव कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया, F3 किया। और इनसे क्या परचेज कर रहे हैं आप, बाइक। क्या कर रहे हैं, बाइक कर रहे हैं परचेज। किस में आएगी, यूनिट में आएगी, ऑटोमोबाइल में डाल सकते हो आप वहाँ से। और टैक्स कैटेगरी में जाकर F3 किया और यहाँ पे लिख दिया GST@18%। पहले 28 था ना, अब 18 हो गया। गुड्स है ये 18% है। IGST कितना डाल दिया, 18 डाल दिया। F2 किया, F2 कर दिया। अब 1 लाख रुपए की मान लो एक बाइक है ना। एंटर कर दिया। यहाँ से F2 IGST@ अपने आप 18% आ जाएगा। देखो 18,000 आ गए 1 लाख, ठीक है। और मान लो यही माल आपने क्या किया, वहाँ से खरीदा है और किसी दिल्ली वाले डीलर से खरीदते हैं तो क्या होगा, और दिल्ली से किसी से खरीदते हैं तो क्या होगा, ऐसी ऐड परचेज कर दिया उसको भी। ऐड परचेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने क्या किया, फिर यहाँ से F3 किया। अब यहाँ पे मैंने खाली लिख दिया GST@18%। और यहाँ से ये क्या है, लोकल है, तो CGST SGST लोकल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 18 का कितना आएगा, 9 ही आ जाएगा और 9 ही आ जाएगा। और यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ से मैंने F3 किया और यहाँ पे लिख दिया ये दिल्ली में ही रहते हैं, ध्यान रखना। ये भी क्या है, इनसे भी आप माल खरीद लो और इनकी स्टेट चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से F2 कर दिया। इनका भी वो अपने GST नंबर डालने तो डाल सकते हो। तो क्या है, बाइक क्या करिए, एक ही खरीदी है आपने, क्या करिए, खरीदी है। कितने की, 1 लाख। 1 लाख की खरीद ली। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, IGST
तो आएगा IGST। दिल्ली से नहीं खरीदी है ये, CGST SGST आएगा ना। अच्छा बेटा सेम स्टेट से खरीद रहे हैं, यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करी हमने, अब सेव कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या कर दिया, माल भेज दिया। अब माल भेज दिया तो तुमने क्या किया, सेल किया। अब दिल्ली से बाहर बेचा कहीं, पटना में जाकर। कहाँ बेचा, पटना में। किसी पटना में जाकर बेचा। यहाँ से अपना पैसे बनाने तो ऐसे बनाने तो 18% का देखो बना हुआ है, देखो 18% का बना हुआ है, यही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो ऐसे ऐसे हट भी दिया, तब ऐसे लिख दिया। ये इंटर स्टेट है, यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया 18, F2 कर दिया। ठीक है, कर दिया, सेल कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से F3 किया और यहाँ पे रोहित डाल दिया। ये रोहित जी हैं, रोहित दुबे जी। ये क्या हो रहे हैं हमारे, क्योंकि हम इनको बेच रहे हैं तो हमें पैसा दे के जाएंगे नहीं, पर इनकी स्टेट डाल दी कहाँ पे, पटना के, या तो बिहार रहेंगे ये, तो यहाँ पे GST नंबर डालना जरूरी होता है, ध्यान रखना। B2B है तो बिजनेस टू बिजनेस। तो सेव कर दिया, यस कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ से बाइक को ही सेल कर दिया। अब 1 लाख की तुमने खरीदी थी, लेकिन बेची कितने की है, सॉरी एक ही बाइक तो है यहाँ पे 1 लाख। हाँ वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ। 1 लाख 15 1 लाख की खरीदी थी, बेची 1.5 लाख। तो IGST कट गया यहाँ पे, कितना इतना, 1,50,000 की ये थी, तो 27,000 तुम्हें ये IGST के तौर पर तुम्हारे पास आ गई। बाकी तुम टैक्स डिपार्टमेंट में तुम्हें जमा वो करोगे, सबमिट करोगे। फिर इसी तरह से यहाँ से मैंने क्या किया, फिर दोबारा मैंने सेल कर दिया। रिव्यू करके देखना है, रिव्यू देख लो, ऐसे सेव करके बोल दीजिएगा। शानदार है से, ठीक है ना, आगे नीचे। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, ऐड सेल किया। अब किसी और को माल बेचा, इसके बाद ये डाला ना मैंने IGST @18, F3 किया और यहाँ पे ले लिया मीना। और ये मीना कहाँ रहती है, ये भी हमारी डेटर हो रही है, पर ये है कहाँ की, दिल्ली की है। क्या है हमारी ये सैलरी डेटर, हाँ, पर है कहाँ की है, दिल्ली की है। यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करेंगे, पहले हमने चेंज करी थी ना, बिहार डाला था, अब नहीं करेंगे। एक बिहार सेव, अब दिल्ली में बेच रहे हैं किसी को, बेच इनको भी हम कितने की रहे हैं बाइक, कितने की बेच रहे हैं, 1 यूनिट और 1,50,000, 1.5 लाख। IGST क्यों कटेगा, CGST SGST कटेगा, क्योंकि सेम स्टेट में बेटा। ओके, ध्यान रखो इस चीज़ का, बार बार गलत बोल देते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने IGST क्यों लगाया, यहाँ तो खाली GST लगाता था ना, F3 कर दिया। यहाँ पे मैंने GST लिख दिया, लोकल नहीं डाला ना, GST डाल दिया @18%। तो अलग अलग हो जाएगा ये, अगर अलग अलग करना है तो ये कर लो। जैसे लोकल में क्लिक किया, अब यहाँ पे नहीं डाला ना वहाँ पे, हाँ 9/18, तो इसलिए वहाँ पे आया नहीं, अब आ जाए। CGST नहीं आया, चलो दोबारा बता दें, इसके बाद स्केल करके दोबारा हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐड सेल कर दिया, तो हमें स्टेट नहीं चेंज करनी, क्या कर दिया ऐसे, GST @18। नाम क्या था उनका, मीना, जिनकी स्टेट चेंज नहीं करी ना, नहीं बाइक है ना, हाँ, बाइक बेची ना आपने, एक quantity। एक और 1.5 लाख, एक बेची ना, 1 लाख, कितने की, 1,50,000। ठीक है। यहाँ से F2 किया ना, CGST, हाँ शाबाश, अब तुम समझदार होने लगे हो धीरे धीरे। देखो अपने आप आ गया, वहाँ पे पहले डाला था तो अपने आप नहीं आया, यहाँ से सेव कर दिया।
ओके कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया, इस तरह से करा जाता है ये। उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले में जाने को देख भी सकते हैं इनको। डिस्प्ले के अंदर जाकर जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जाकर जीएसटी रिटर्न में जाकर GSTR 1 पे क्लिक करेंगे तो ये GSTR 1 आ जाएगी। तो ये GSTR 1 को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दो CSV फाइल के थ्रू, ओके कर दो। और वहाँ पे जाकर क्या करना है, वहाँ पे जाकर इस पे जाना है अपना, ये इस तरह से GST वो करना है। तो और यहाँ पे GST नंबर डाल दिया, न्यू पे क्लिक किया और GSTR यहाँ से 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने GST का नंबर डाल दिया 10AI। बोलो मत यार, मैं जानबूझ के गलत डाल रहा हूँ ताकि कोई देख ना लेना। इस तरह कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने ऐसे। भाई बाकी किसी का होगा दुनिया में तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपने आइडिया से डाल दिया इस तरह से, ठीक है। तो यार कीबोर्ड को, इसको माउस को क्या हो गया, और तुम टैक्स पेयर हो तो यस कर दिया, नहीं तो नो कर दिया, ऐसे प्रोसेस कर दिया। अच्छा वो कह रहा है GST करेक्ट डालो, देखो उसको भी सही चाहिए भाई, उसको भी सही चाहिए। दूसरा डाल दो कोई आइडिया से, कैपिटल में डालना है ना, मैं शायद स्मॉल लेटर में डाल दिया होगा। डालूंगा मैं गलती, प्रोसेस कर दिया, यहाँ से मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पे आ गया, और वहाँ से मैंने जो तुम्हें बताया था कि वहाँ से एक्सपोर्ट करके मैंने एक्सेल में ले गया। अब ये क्या है, हमारा क्या है, GSTR 1 है। यहाँ से इंपोर्ट फाइल करेंगे और जो एक्सेल के अंदर फाइल होगी, ठीक है, इस पे जाना है। यहाँ से GSTR B2B पे क्लिक कर दिया। मान लो GSTR B2B होता है, जो बिजनेस टू बिजनेस होता है। और यहाँ से इंपोर्ट CSV फाइल में करना है, वहाँ था ना CSV लिखा हुआ था, और जो फाइल होगी उसको यहाँ से ओपन कर देना है, यस कर देना है, और यहाँ से करना है ओके। अब ये जितनी भी फाइलें होगी व्यू समरी पे क्लिक किया, जनरेट कर देंगे फाइल को, और यहाँ से क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे दोबारा और यस करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी थे वो सारे आ जाएंगे। इस तरह से रिपोर्ट बनी हुई आ जाएगी। तो इस तरह से GSTR की रिपोर्ट बना सकते हैं, और फिर सबमिट करना है तो इसको सबमिट भी कर सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ ही जाएगा टोटल। बात समझ आ गई? यस सर। तो इस तरह से GST की पहले एंट्री होती है, फिर उसको रिटर्न फाइल इस तरह से किया जाता है। दिक्कत होगी तो पूछ लेना है, करके देखो। बाकी तुम ये रिटर्न तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको, तुम वो कर लो, क्या कर लो, वो एंट्री कर लो, इसको करके देख लो, ठीक है ना? ठीक है, चलो करके देखो। और समझ नहीं आएगा तो वीडियो देख लेने, तुम्हारे लिए बनाया गया स्पेशल, ठीक है ना? कैमरा ऑन ऑन ही रहेगा वो जब तो